पिछले कल डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब ने कहा कि लुधियाना से हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के कुछ मशीनरी जो है वो वहाँ से चल रही है, वो रियासी पहुँचनी चाहिए जल्दी ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट करने के लिए। तो फिर हमने वहाँ से इनके साथ रब्ता किया, वहाँ से हमने इनको लाइजनिंग शुरू की और लखनपुर से हमने अपना पुलिस के लड़के साथ में बैठा दिए गाड़ी में, ताकि रास्ते में लॉकडाउन में उनको कोई दिक्कत ना आए। रात के 2 बजे तक डीसी साहब और मैं आपस में टच में थे और इनको 2 बजे जब तक ये मशीनरी सारी पहुंच गई, फिर उसके बाद सारी मशीनरी डाउनलोड होने के बाद अभी जो प्लांट है उनके इंजीनियर उसको लगा रहे हैं, तो होपफुली जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ये वन ऑफ द अर्ली प्लांट स्टार्ट होने वाली डिस्ट्रिक्टों में होगा। कोरोना ये कोई किसी गली मोहल्ले में दुकानदार को खुद कन्फ्यूजन हो गया होगा। डीसी साहब का बिल्कुल कैटेगरिकली ऑर्डर है, सरकार की तरफ से भी है कि कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी। उसमें शॉर्ट में मैं कैटेगरीज बताऊंगा कि सारी एसेंशियल्स जो लाइफ की हैं वो सारी खुली रहेंगी, चलती रहेंगी। और जितनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसके लिए सारी फैसिलिटेशन और दुकानें खुली रहेंगी, लाइक दवाइयों की दुकानें, बेसिक एसेंशियल्स में सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी क्लैरिटी है कि जैसे नोमैड्स की मूवमेंट है वो बराबर चलती रहेगी। जो ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम 50% कैपेसिटी पे वो भी चलती रहेगी। और डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं उसमें भी चलती रहेगी। इसमें मैं वन पॉइंट कहूँगा कि ये एग्जैक्टली जैसे लॉ एंड ऑर्डर का कर्फ्यू है वैसा कर्फ्यू नहीं है। ये वो कर्फ्यू है कि जिसमें हमने स्प्रेड होने से, कोरोना से बचने के लिए सारे जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। और इसी कंसर्न में मैं जनरल पब्लिक को भी अपील करता हूँ कि आपको एज एंड व्हेन जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, पुलिस हमेशा आपके साथ है, आपको फैसिलिटेट करने के लिए साथ में है। लेकिन अननेसेसरली मूवमेंट करके कोरोना को स्प्रेड करने में फैसिलिटेट ना करें, अपने अपने घरों में बैठें। जिसको जो ज़रूरत है बेसिक मिनिमम मूवमेंट से और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आप घर से बाहर निकलते हैं, बट अननेसेसरली कोई बाहर ना निकले। और उसके लिए हमने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई भी फालतू बिना रीज़न पे अगर कोई बाहर निकलता है उसको हम जो पहले चल रहा था फ़ाइन भी करेंगे, जो बिना प्रोटोकॉल के मास्क के बिना जो बाहर निकलेंगे उनको फ़ाइन भी करेंगे। और प्रोटोकॉल जो है कोविड का उसको पूरा इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। कि पूरी क्लैरिटी है 50 तक जो है वो शादियां, और फ्यूनरल में 20 तक जो है, और उसमें भी है कि 50 लोग इकट्ठे 2 गज की दूरी का फासला जो प्रोटोकॉल है वो बनाए रखेंगे। देखो कह सकता है, बट अभी फ़िलहाल थिंग्स जो हैं काबू में हैं। हमारे पास ऑक्सीजन अभी भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हैं अभी तक हैं हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में। और जैसे कि आपने देखा ये जनरेशन प्लांट जो है, अभी एसएसपी साहब भी आए थे, मैं भी निगरानी तकरीबन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। तो हो सकता है 2 दिन तक ये कंपनी वाले हमें अपना वाला पार्ट करके कंप्लीट दे देंगे हमको। ठीक है जी। तो फ़िलहाल तो अभी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, बट इसको बिगड़ने में कभी भी कोई टाइम नहीं लग सकता। और ये अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम लोगों की अपनी गलती होगी, मतलब हम लोग यानी कि आप लोग, हम लोग, बिकॉज हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स। अगर हम अपने मास्क नहीं डाल रहे हैं, हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। कल मैं मोहर में गया था, वहाँ पर तो है ही नहीं कोई वैक्सीनेशन, इतनी स्लो चल रही है डिस्पाइट हमारे बिग एफर्ट्स। चलें, बट ये है कि जब तक हम खुद नहीं इसमें
फॉलो करेंगे इन चीज़ों को तो तब तक मुश्किल है कंट्रोल करना, और किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते। हमारे पास जो ये जनरेशन प्लांट, इसमें इतनी अमाउंट है, इतनी कैपेसिटी है कि ये 200 बेड्स को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी इतनी कैपेसिटी है 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से। बट हमारे हॉस्पिटल में वी हैव 100 बेड्स, उसमें से हमने कोई 40 और स्टूडेंट साहब ने 10 और इंक्रीज़ करने के लिए बोला है। 50 बेड तक हम लोग कर सकते हैं विद ऑक्सीजन। 40 फंक्शनल है, 10 और हो जाएंगे। तो हमारे, क्योंकि हमें और बेड्स भी रखने पड़ते हैं दूसरे पेशेंट्स के लिए, इसलिए हम अभी फ़िलहाल 50 ही चला रहे हैं। और सिमिलरली 20 बेड्स हमारे उधर CHC कटरा में है। तो कल मैं मोर में गया था, वहाँ पर 10 बेड्स और फंक्शनल करके आए हैं। तो हमारी टोटल कैपेसिटी इस वक्त लगा लें 50 और 20 80 की हो गई है ऑक्सीजन बेड्स की।